नमस्कार साथियों, आइए साथियों आज हम इस वीडियो के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के नवीन निर्देश अनुसार मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 के क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए साथियों, मतदान अधिकारियों के कर्तव्य आइए देखते हैं। जैसे कि मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं, आइए हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहला कार्य है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति एवं अमिट स्याही का प्रभारी होगा। देखिए, मतदान अधिकारी क्रमांक जो 1 है, ये निर्वाचक नामावली अर्थात जो वोटर लिस्ट है की चिन्हित प्रति एवं अमिट स्याही का प्रभारी होगा। इसके बाद देखिए, अगला कार्य है मतदाता का नाम निर्वाचन नामावली में मतदाता सूची में खोजकर जोर से उच्चारण करेगा। देखिए, जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 है, ये मतदाता सूची से मतदाता का नाम खोजकर जोर से इसका उच्चारण करेगा। इसके बाद है दूसरा, मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेगा। देखिए, मतदाता सूची में जो मतदाता का नाम है और जो उसकी फ़ोटो है, उसके आधार पर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेगा कि यही मतदाता है या नहीं है। इसके बाद है तीसरा कार्य, निर्वाचन नामावली को चिन्हित प्रति में विकर्ण क्रॉस करेगा। साथ ही महिला मतदाता होने पर क्रम संख्यांक पर गोल घेरा लगाएगा एवं अन्य मतदाता होने पर क्रम संख्यांक पर टिक का निशान लगाएगा। देखिए, यहाँ पर जो दिया है महत्वपूर्ण कार्य, निर्वाचन नामावली को चिन्हित प्रति में विकर्ण क्रॉस करेगा। साथ ही महिला मतदाता होने पर क्रम संख्यांक पर जो क्रम संख्या है उस पर गोल घेरा लगाएगा एवं अन्य मतदाता होने पर क्रम संख्यांक पर टिक का अर्थात राइट का निशान लगाएगा। तो इस प्रकार से तीसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसके बाद देखिए, अगला कर्तव्य है मतदाता को बाएं हाथ की तर्जनी है पर नाखून के टॉप से अंगुली के प्रथम जोड़ के बॉटम तक लाइन के रूप में अमिट स्याही लगाएगा। देखिए, अगला कर्तव्य है मतदाता को बाएं हाथ की जो तर्जनी है पर नाखून के टॉप से जो नाखून है उसके टॉप से अंगुली के प्रथम जोड़ के बॉटम तक लाइन के रूप में अमिट स्याही लगाएगा। इसके बाद है मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास भेजेगा। इसके बाद जो मतदाता है उसको मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास भेजेगा। देखिए, जो स्याही लगाने के बाद ऐसे मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास भेजेगा। तो आइए देखते हैं इस प्रकार से। देखिए, जैसे कि यहाँ पर निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, देखिए जैसे पुरुष मतदाता है तो क्रॉस का निशान लगाएगा और यदि महिला मतदाता है तो देखिए इसके सरल क्रमांक में देखिए क्रॉस का निशान लगाने के बाद इसके सरल क्रमांक में गोल घेरा इस प्रकार से लगाना होगा। इसके बाद देखिए थर्ड जेंडर है तो देखिए इसके लिए थर्ड जेंडर के लिए क्रॉस का निशान लगाने के बाद राइट का निशान इस प्रकार से लगाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ अमिट स्याही किस प्रकार से लगाना है। देखिए, अमिट स्याही लगाना, देखिए यहाँ पर जो बाएं हाथ की जो तर्जनी है, इसके जो नाखून है इससे देखिए इसके प्रारंभ से यहाँ पर जो तर्जनी है इसके प्रथम मोड़ तक यहाँ पर इस प्रकार से स्याही लगाना है। इस प्रकार से देखिए नवीन निर्देश अनुसार इस प्रकार से आप यहाँ पर स्याही बाएं हाथ की जो तर्जनी है इस पर इस प्रकार से लगाएगा। देखिए, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो मतदान अधिकारी क्रमांक जो 1 है, इसके महत्वपूर्ण जो कार्य हैं इन्हें आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखिए, इन्हें महत्वपूर्ण रूप से आप इन्हें समझ लें, नोट डाउन कर लें। तो साथियों, आशा है कि आपको मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के महत्वपूर्ण कर्तव्य समझ में आ गए होंगे। आइए इसी प्रकार से हम देखते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 2, इसके क्या कर्तव्य हैं, आइए देखते हैं। देखिए साथियों, इस प्रकार से अब हम देखेंगे मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के क्या क्या महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। आइए इन्हें भी हम जान लेते हैं। जैसे कि दिया है मतदान अधिकारी क्रमांक 2 पंच पद, जैसे इसके लिए सफ़ेद रंग और सरपंच पद नीले रंग के मत पत्र का प्रभारी होगा। देखिए, जो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 है, ये पंच का जो पद है और सरपंच पद के मत पत्र का प्रभारी होगा, सफ़ेद रंग और नीले रंग के मत पत्र का प्रभारी होगा। इसके बाद देखिए, पंच पद हेतु मतपत्र के बंडल वार्ड वार क्रम से जमाएगा। देखिए, जो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 है, इसे पंच पद हेतु मतपत्र के बंडल जो बंडल होंगे उन्हें वार्ड के अनुसार अलग अलग क्रम से जमाएगा। इसके बाद है तीसरा, सावधानी रखेंगे मतदाता को पंच पद हेतु उसी वार्ड से संबंधित मत पत्र दिया जाए
जिस वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है। देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हमें सावधानी रखना है कि जो मतदाता है उसको पंच पद हेतु उसी वार्ड से संबंधित मतपत्र दिया जाए जिस वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है। तो वार्ड के अनुसार ही उसे मतपत्र दिया जाएगा। इसके बाद है अगला, मतदाता सूची में अंकित मतदाता का अनुक्रमांक पंच पद के लिए उसे दिए गए मतपत्र के प्रतिपर्ण में दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। देखिए मतदाता सूची में जो अंकित मतदाता का अनुक्रमांक है, जो सरल क्रमांक है, पंच पद के लिए उसे दिए गए मत पत्र के प्रतिपर्ण में दर्ज करेगा और प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान करेगा। तो यहाँ पर उसका मतदाता का जो सरल क्रमांक है उसे भी दर्ज करना होगा। इसके बाद देखिए अगला है, फिर सरपंच पद के लिए मतपत्र देगा। देखिए पंच के बाद फिर सरपंच पद के लिए मतपत्र देगा और मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता सूची में उसका अनुक्रमांक दर्ज करेगा कर प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर मतदान अधिकारी क्रमांक 2 है, इसके महत्वपूर्ण हमने कार्य जाना। देखिए आइए इसी प्रकार से देखते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के और भी अन्य जो महत्वपूर्ण कार्य हैं। जैसे देखिए मतदाता सूची में मतदाता के नाम के सामने टिक लगाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो मतदाता सूची होगी तो ये मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास भी होगी और उसमें मतदाता सूची में मतदाता के नाम के सामने टिक लगाएगा। इसके बाद है मतदाता प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने से मना करे। यदि कोई मतदाता प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने से मना करे तो उसे मतपत्र नहीं दिया जाएगा। तो देखिए इस प्रकार इसे भी आपको समझना महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए अगला है, मतपत्र को निर्देश अनुसार मोड़कर पुनः खोलकर देंगे। साथ में मत अंकित करने के लिए घूमते हुए तीरों वाली रबर की मोहर स्याही लगा कर देंगे। देखिए यहाँ जो मतपत्र है उसको निर्देश अनुसार मोड़कर पुनः खोल कर देंगे। साथ में मत अंकित करने के लिए, देखिए मत अंकित करने के लिए घूमते हुए तीरों वाली जो रबर की मोहर है, मोहर स्याही लगा कर देंगे। इसके बाद देखिए अगला है, समझाइश देंगे। पहले मतदान प्रकोष्ठ में जाकर अपना मत अंकित करें, तत्पश्चात बीच में रखी मत पेटी में मत डालें। तो हमें समझाइश भी देना है कि पहले मतदान प्रकोष्ठ में जाकर अपना मत अंकित करें, इसके पश्चात बीच में रखी मत पेटी में मत पत्र डालें। तो इस प्रकार से देखिए आपको यहाँ पर ये महत्वपूर्ण जो कर्तव्य दिए गए हैं इनका पालन करना होगा। तो इस प्रकार से आप मतदान अधिकारी क्रमांक 2 आप अपने महत्वपूर्ण कर्तव्य जान सकते हैं। देखिए इस प्रकार से कि हमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में क्या क्या कार्य महत्वपूर्ण करना है। इसके बाद आइए देखते हैं इसी प्रकार से मतदान अधिकारी क्रमांक 3, इनके क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं, इसके क्या कर्तव्य हैं, इन्हें भी हम जान लेते हैं। देखिए मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के लिए महत्वपूर्ण कार्य, इस अधिकारी का कार्य मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के समान ही होगा। देखिए जो मतदान अधिकारी क्रमांक 3 है इसके जो कार्य होंगे ये मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के समान ही होगा। इसके बाद है मतदान अधिकारी क्रमांक 3 जनपद पंचायत के सदस्य के लिए। देखिए हमने देखा था कि मतदान अधिकारी क्रमांक जो 2 है ये पंच और सरपंच के लिए, और मतदान अधिकारी क्रमांक 3 जनपद पंचायत के सदस्य के लिए पीले रंग का और जिला पंचायत सदस्यों के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र का प्रभारी होगा। देखिए जो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 है ये पंच और सरपंच के मतपत्र का प्रभारी होगा, और इसी प्रकार से मतदान अधिकारी क्रमांक 3 जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र का प्रभारी होगा। इसके बाद है दोनों मतपत्र के प्रतिपर्ण में मतदाता सूची में अंकित मतदाता के अनुक्रमांक दर्ज कर हस्ताक्षर करेंगे। जो दोनों मतपत्र के प्रतिपर्ण में मतदाता सूची में अंकित जो मतदाता के अनुक्रमांक हैं, सरल क्रमांक हैं, दर्ज कर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद है प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेंगे। जो प्रतिपर्ण मिलेगा उस पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेंगे। इसके बाद है मतदाता के नाम के आगे मतदाता सूची में टिक लगाएगा। देखिए यहाँ पर जो मतदान अधिकारी क्रमांक 3 है इनके पास भी एक मतदाता सूची प्राप्त मिलेगी जो मतदाता के नाम के आगे मतदाता सूची में टिक लगाएगा। इसके बाद देखिए मतदाता के मतपत्र निर्देश अनुसार मोड़कर व पुनः खोलकर देंगे। साथ ही घूमते हुए तीरों वाली
रबर की मोहर स्याही लगा कर देंगे, समझाइश देंगे। दूसरे मतदान प्रकोष्ठ में जाकर अपना मत अंकित करें। तत्पश्चात बीच में रखी मत पेटी में मतपत्र डालें। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण कार्य हम जान लेंगे। इसके बाद देखिए आइए इसी में देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मतदान अधिकारी क्रमांक 3 है, इनके महत्वपूर्ण जो कार्य हैं ये मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के समान ही हैं। देखिए तो इस प्रकार से आप इनके महत्वपूर्ण कार्य जान सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 4, इनके जो महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं इन्हें हम जान लेते हैं। तो देखिए मतदान अधिकारी क्रमांक 4 के क्या महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। यह अधिकारी मतपेटी का प्रभारी होगा। देखिए जो अधिकारी क्रमांक 4 है ये मतपेटी का प्रभारी होगा। इसके बाद है सतत निगरानी रखेगा कि मतदाता मत अंकित करने के पश्चात मतपत्र मतपेटी में ही डाले। देखिए यहाँ पर अधिकारी क्रमांक 4 को निगरानी रखना होगा कि जो मतदाता है ये मत अंकित करने के पश्चात मतपत्र मतपेटी में ही डालें। इसके बाद है मतदाता असली मतपत्र ही मतपेटी में डालें, यह ध्यान रखेगा। देखिए जो मतदाता है वो असली मतपत्र ही मतपेटी में डाले, यह भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखेंगे बीच बीच में पुशर की सहायता से मतपेटी में डाले मतपत्र अंदर ढकेलेगा। देखिए जो पुशर होगा उसकी सहायता से मतपेटी में डाले मतपत्र अंदर ढकेलेगा। इसके बाद है अमिट स्याही चेक करेगा। देखिए जो अमिट स्याही बाएं हाथ की जो तर्जनी है उस पर जो अमिट स्याही लगाई गई है उस स्याही को चेक करेगा। इसके बाद देखिए मतदाता को मतदान कक्ष में भेजने मतपत्र मतपेटी में डलवाने। देखिए जो मतदाता होंगे उनको मतदान कक्ष में भेजने मतपत्र मतपेटी में डलवाने का भी कार्य होगा। और इसके बाद है मतदान के बाद शीघ्रता से बाहर निकलने में सहायता करेगा। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर जो मतदान अधिकारी क्रमांक 4 है इसके भी आप महत्वपूर्ण कार्यों को यहाँ समझ सकते हैं, जान सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मतदान अधिकारी क्रमांक 1, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 और मतदान अधिकारी क्रमांक 3 एवं 4 के जो महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं इन्हें हम इस प्रकार से यहाँ समझ सकते हैं। देखिए इस प्रकार से तो यहाँ हमें इन महत्वपूर्ण कर्तव्यों को अवश्य जान लेना है। तो साथियों आशा है कि आपको नवीन निर्देश अनुसार मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 के महत्वपूर्ण जो कर्तव्य हैं, कार्य हैं, वे समझ में आ गए होंगे। साथियों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।